सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली के 15वें मंत्र से आरंभ करते हैं। मंत्र है ओम सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत् कि सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति। सभी वेद जिस पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द नहीं, वो व्याकरण। तो सभी वेद जिस पद पर, जिस शब्द पर विचार करते हैं, यानी वेद में जो स्तुतियां हैं, जो उपदेश हैं, प्रार्थनाएं हैं, उपासनाएं हैं, वे कहीं ना कहीं उसी सृष्टिकर्ता का वर्णन करते हैं, कभी एक दृष्टिकोण से, कहीं दूसरे दृष्टिकोण से। और तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, जब जिज्ञासु तपस्वी ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन है इस संसार का कर्ता, कैसे यह संसार बना, इतना विविध, इतना वैज्ञानिक, इतना सुंदर, इतना तार्किक, इतना व्यवस्थित, किसने ये बनाया, तो वो भी जिस शक्ति की ओर, जिस सत्ता की ओर संकेत करते हैं वह ओम है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। अभी ब्रह्मचर्य वो नहीं है कि जीवन के प्रथम 25 वर्ष जिसमें व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ये ब्रह्मचर्य है ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसा जीवन। जैसा जीवन इस प्रकृति के माध्यम से, इस प्रकृति के निरीक्षण के माध्यम से, अन्वीक्षण के माध्यम से कोई व्यक्ति को जीना चाहिए, यानी समर्पित जीवन। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। अगले मंत्र में कहा गया ओम एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यही अक्षर ब्रह्म है, अक्षर है, न क्षरति, जो कभी क्षीण नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, कभी दुर्बल भी नहीं होता। वो सत्ता जैसी थी वैसी ही है। ये जो जन्म, स्थिति और मरण है, ये तो व्यक्तियों का, वस्तुओं का, पदार्थों का होता है, उस सत्ता का नहीं होता। क्योंकि जो जन्म है फिर उसके साथ वृद्धि भी है, वृद्धि है तो स्थिति भी है, स्थिति है तो क्षरण भी है, क्षरण है तो मरण भी है। सर्वभाविका जी। तो इसीलिए मंत्र कहता है एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म। ये ब्रह्मांड जो ज्ञान से, ऊर्जा से, प्रकाश से समन्वित है, वो यही अक्षर है। एतद्ध्येवाक्षरं परम, इससे अतीत फिर कुछ नहीं है। जिन भी देवताओं के विषय में, इंद्र है, अग्नि है, मरुत है, रुद्र है, उषा है, वेद जिनका गायन करते हैं, वे भी इसी के अंतर्गत सत्ताएं हैं, शक्तियां हैं। उनसे प्रकृति चलती है, लेकिन उनका भी जो नियम है, उसका नियामक भी वही ब्रह्म है, उससे परे कुछ नहीं है। वायु की बहुत शक्ति है, अग्नि की बहुत सामर्थ्य है, जल भी बहुत शक्तिशाली है, बहुत गुणवान है, लेकिन उनमें जो गुण धारण करने वाला है, कराने वाला है, समस्त तत्वों में एक एक परमाणु नियम के अनुसार चलता है। वैज्ञानिक बता सकते हैं
लोहे के परमाणुओं के क्या गुण हैं, प्लास्टिक के परमाणुओं के क्या गुण हैं, सभी जो तत्व हैं, हम देखते हैं फसल का चक्र है, हम देखते हैं ऋतुओं का चक्र है, समय का चक्र है, जीवन का चक्र है। ये जो सारे चक्र हैं, जमी चल रही, आसमां चल रहा, ये किसके सहारे जहां चल रहा? उसी के सहारे। एतद् ह्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। इस अक्षर को जानकर जो जो चाहता है। अब कोई ये सोच सकता है कि हम इस अक्षर का, इस ब्रह्म का, इस परम शक्ति का ज्ञान कर लें और फिर संसार का ऐश्वर्य चाहें। अरे यही तो विडंबना है कि जो उस अक्षर को जान लेता है फिर उसकी इच्छाएं ही समाप्त हो जाती, फिर उसकी इच्छा सुखों की नहीं होती, प्राप्ति की नहीं होती, प्रतिष्ठा की नहीं होती, फिर आनंद की होती है, और आनंद वो प्राप्त कर ही लेता है। इसी श्रेणी में एक और मंत्र है 17वां। ओम एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। जो इसका आलंबन करता है, जो बिचौलियों का आलंबन नहीं करता है, जिन देवताओं की सृष्टि मनुष्य ने ही की, जिन सत्ताओं को उपासना के योग्य, पूजा के योग्य, श्रद्धा के योग्य, आस्था के योग्य मनुष्य ने ही बनाया, उसके अतीत जो इस परम सत्ता का आलंबन लेता है, वह ब्रह्मलोक में महिमा मंडित होता है। अब चाहे वह विद्वानों का संसार कहें हम, चाहे जो ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म के साधक हैं, उनका समूह हो, जो विचारक हैं, चिंतक हैं, साधक हैं, वे तो उसी की महिमा को, उसी की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सर्वोन्नत मानते हैं, जो उस परमात्मा को जानता है, उस परम सत्ता को जानता है। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम, यही सर्वश्रेष्ठ आलंबन है। क्योंकि हम जिन देवी देवताओं को भगवान कहते हैं, वे भी किसी न किसी सत्ता की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी न किसी उद्देश्य के लिए उनका भी जीवन समर्पित होता है। हमारे गुरु हों, हमारे आराध्य हों, वे भी किसी न किसी सत्ता की शरण में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। तो जो सत्ताओं की सत्ता है, परम सत्ता है, उसी का आलंबन श्रेष्ठ है, उसी का आलंबन परम है, और उसी आलंबन को जानकर व्यक्ति इस ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है, उस आनंद लोक को प्राप्त कर लेता है। तो ये 3 मंत्र उस सत्ता के परिचायक हैं। इससे आगे फिर अन्य विषय शुरू होता है, इसलिए इस सत्र को यहीं तक समाप्त करें।